हेलो ऑल, वेलकम टू अकेडजा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। सो इन टुडेज लेक्चर आल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम। और आज हम देखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, जिन्हें हम आगे देखेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले वाले मेथड में मैंने कैटालिटिक रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया है। सेकेंड मेथड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया है। थर्ड मेथड जो है दैट इज यहाँ पे सोडियम और इथेनॉल को यूज किया है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज Buwalt blank reduction method. And then using Grignard reagent also we can prepare alcohol from aldehyde and ketones. ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है वो डिटेल मैकेनिज्म, सो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड जहां पे हम जिसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो कैटालिटिक रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा अक्रॉस द स्पाई बॉन्ड, जहां पे एक हाइड्रोजन आपका ऐड होगा कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन आपका ऐड होगा ऑक्सीजन के साथ, सो गिविंग अस अल्कोहल। तो अगर आप मैकेनिज्म देखो तो ये मैकेनिज्म जो होता है ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन दोनों साथ साथ होता है। तो दिस इज समथिंग, यहाँ पे अगर आप इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करो तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। सो दिस इज गोइंग टू टेक अप योर हाइड्रोजन H प्लस और ये वाला पॉजिटिव लेगा H माइनस। ऐसा यहाँ पे प्लस माइनस के फॉर्म में जनरेट नहीं होता, बट जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये चीज मैंने ऐसे बोली। होता क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दिस इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम। ठीक है, इनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, जो कि फिर कहाँ पे होगा, पाई बॉन्ड के अक्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो इट्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, सब कुछ साथ साथ में हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, एंड दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज साइक्लिक। और यू कैन से दैट दिस इज नॉट इंटरमीडिएट। रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड करती है वाया ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो फाइनली क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ कार्बन की तरफ, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ ऑक्सीजन की तरफ, सो वी गेट दी अल्कोहल एंड दोनों का एडिशन सेम साइड से हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स in the presence of nickel, platinum or palladium, and this reaction is carried out at a specific temperature 200 to 300 degrees centigrade. The next method that we're going to use to prepare alcohol from carbonyl compounds is using lithium aluminium hydride or sodium borohydride, in short SBH, और इसको लिखा है in short LAH। और ये दोनों जो है ये दोनों डिसोसिएट होते हैं एज Li प्लस एंड AlH4 माइनस, Na प्लस एंड BH4 माइनस। एंड ये दोनों जो हैं दीज बोथ आर द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयंस। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, आपका हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर्ड टू द सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है एल्यूमिनियम के साथ विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन बोरॉन, और यू कैन से कि बीइंग बिगर इन साइज दैन बोरॉन, एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ वो वीक बॉन्ड होता है, देयरफॉर इट कैन इजीली डिसोसिएट एंड रिलीज हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H माइनस, दैट इज हाइड्राइड आयन, राइट। जितना इजीली प्रोवाइड करेगा हाइड्राइड आयन उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो रिएक्ट करता है विगरसली विद द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, इसीलिए हम इस रिएक्शन को करवाते हैं आपके एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स या फिर ऐसे सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, जिसमें आप ले सकते हो THF, डाइइथाइल ईथर, डाइऑक्सेन, और इवन यू कैन यूज ट्राइइथाइल अमीन एज द सॉल्वेंट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। नाउ अब इस रिएक्शन को अगर आप देखिए तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने लिया है एल्डिहाइड द कार्बोनिल कंपाउंड। आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड लो इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट ईथर, एंड देन सेकंड स्टेप में वाटर या हाइड्रोलिसिस करा के हुआ क्या, इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हुआ है
ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स 1 मोल एल्डिहाइड में आपका 1 मोल हाइड्रोजन H2 इज एडेड, ठीक है. One hydrogen is coming from lithium aluminum hydride and the other hydrogen is coming from water. So the hydrogen which is bonded to carbon वो आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, एंड द हाइड्रोजन व्हिच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन इट कम्स फ्रॉम वाटर. और ये चीज क्लियर होगी आगे मैकेनिज्म देख करके, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप थोड़े बहुत रिएजेंट को चेंज कर दो, तो वहां पे आप अगर आपको ये चीज याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. सो आगे देखिए, यहाँ पे हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड. आई एम यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. आप यहाँ पे NaBH4 भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों में मैकेनिज्म सेम होगा. सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे. व्हाट वी गेट अल्कोहल. हमें यहाँ पे मिल रहा है अल्कोहल. तो मैकेनिज्म अगर आप देखो तो मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल सा है. एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 माइनस इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, और H माइनस जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट इज दी कार्बोनिल कार्बन, बिकॉज इट इज हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट किधर होगा? टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना. जब क्या होता है पाई बॉन्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में शिफ्ट करता है तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हुआ कार्बोनिल कार्बन के साथ, एंड ऑक्सीजन नाउ अक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज. और आपका एल्यूमिनियम ने क्योंकि H माइनस रिलीज किया तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू AlH3. ठीक. अभी करना क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, O के ऊपर माइनस आ गया ना, तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा? वाटर आएगा. एंड वाटर जो है वो क्या होगा? इस हमारा जो यहाँ पे ये ग्रुप आया, दिस इंटरमीडिएट दैट व्हाट वी आर गेटिंग, इसमें क्या होगा? इसमें H प्लस आएगा. आई मीन दिस O माइनस विल बी टेकिंग अप दिस हाइड्रोजन H प्लस, और ये क्या हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो हाइड्रोजन आया, ये आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, द वन बॉन्डेड टू कार्बन, एंड द वन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर. अब ये जो OH माइनस है वो क्या होगा? AlH3 को अगर आप ध्यान से देखो तो AlH3 में आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, एज वेल एज एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, दैट मींस इट्स अ लुईस एसिड. तो ये क्या OH माइनस को इजीली अकोमोडेट कर लेगा, है ना. तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा AlH3, और जब OH आके जुड़ गया तो अगेन एल्यूमिनियम एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज. अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी एल्यूमिनियम के पास 3 और हाइड्रोजन है जो कि ये H माइनस के फॉर्म में रिलीज कर सकता है स्टेप बाय स्टेप. ये आपके ऐसे सेम स्टेप्स को रिपीट करेगा विद 3 अदर मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड. 3 और मोल्स ले लो अगर आप कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो इन जनरल. यहाँ पे तो एसिटाल्डिहाइड है तो ये CH3 हो जाएगा. तो ये क्या होगा? और फिर उसको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा? 3 और मोल्स अल्कोहल के मिल जाएंगे, राइट. एंड देन फाइनली OH माइनस Al के साथ जुड़ता जाएगा, तो 3 और OH माइनस जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AlOH होल 4 माइनस, राइट. जो मैंने आगे आपको दिखाया था कि दैट्स दी साइड प्रोडक्ट व्हाट यू गेट फॉर एल्यूमिनियम. अगर बोरॉन होगा तो BOH होल 4 माइनस आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा. सो दैट मींस वी कैन से कि यहाँ पे 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्योंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं, दैट मींस इट कैन प्रोवाइड 4 हाइड्राइड आयंस. तो ये आपके 4 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा. सो दैट मींस व्हाट वी कैन से इज, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? We can say that 1 mole of LiAlH4 can reduce 4 moles of carbonyl compound. ठीक है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन कम्स फ्रॉम LiLH4, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल देखते हैं. तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट्स लिए हुए हैं. आई मीन रिएजेंट तो सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं. यहाँ पे देखो आपने LiLH4 एंड D2O लिया है, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन. एंड D2O लिया है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ड्यूटेरियम.
सेकेंड रिएक्शन में देखो LiAlD4 है तो कार्बन के साथ जुड़ेगा ड्यूटेरियम, एंड H2O लिया है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन, एंड वी गेट द अल्कोहल। ठीक है, एंड लास्ट में आप देखो तो LiAlD4 तो कार्बन के साथ ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा ड्यूटेरियम। सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक, and same procedure will be followed with sodium borohydride. Moving on to the next method, या उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। एक में कैटालिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं और एक में हम करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो जब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन किया है निकल प्लैटिनम के साथ तो आप देखो इट कैन रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रिडक्शन इसका भी हुआ और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का भी हुआ। So we get this product CH3 CH2 CH2 CH2OH। बट जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4 लिया तो यहाँ पे रिडक्शन सिर्फ CO बॉन्ड का हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ। यही चीज मैंने यहाँ पे नोट करवाई है that hydrogen in presence of nickel platinum palladium can reduce both carbon carbon double bond carbon oxygen double bond, but lithium aluminum hydride do not reduce the carbon carbon double bond। वो बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों सोर्स है हाइड्राइड के, एंड एल्कीन भी अपने आप में क्या होती है न्यूक्लियोफाइल होती है। सो दो न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में रिएक्शन फेवर्ड नहीं होती। बट इस चीज का एक एक्सेप्शन केस प्रेजेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ये चीज मेमोराइज करनी है कि जब आपका एल्कीन या ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इट इज प्रेजेंट और बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप या इट इज बॉन्डेड टू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर आप देखो तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फिनाइल भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों का माइनस आई अगर लगेगा तो ये वाला जो एल्कीन वाला पाई बॉन्ड है स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, एंड देन ये जो है आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। दैट मींस इस केस में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का भी रिड्यूस होगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका अगर आप देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हुआ एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिड्यूस हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड जिसमें हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं अल्कोहल में, और इस मेथड को बोलते हैं बुवार्ड ब्लैंक रिडक्शन मेथड। तो अगर आप इस रिएक्शन का देखो तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा एंड ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा। दैट मींस दी हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अगर आप देखो तो हमने सोडियम मेटल लिया हुआ है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो वो डिसोसिएट करेगा एज Na+ एंड रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड है पोलर, एंड अगर ये शिफ्ट करे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इट is now the free radical and oxygen has the negative charge। सोडियम का एक और मोल उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड देन अगेन इट इज टेकन अप बाय दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, और 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल के साथ अगर आप ये रिएक्शन करा दो तो ये प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन। सो एक हाइड्रोजन इसको एंड एक हाइड्रोजन इसको, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है चाहे कार्बन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो वो दोनों कहाँ से आ रहे हैं, वो दोनों इसी से आ रहे हैं बिकॉज दैट्स द ओनली सोर्स विच इज प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन गया और आप सेकंड यहाँ पे ही इथेनॉल से इसको H+ प्रोवाइड कर दो, फिर सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा एंड देन यू कैन रिएक्ट विद इथेनॉल सो दैट इट गेट्स हाइड्रोजन। ठीक है, आप वैसे भी बोल सकते हो। सो दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल बाय यूजिंग सोडियम एंड इथेनॉल, बुवार्ड ब्लैंक रिडक्शन मेथड। यहाँ पे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग द कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम वेरियस मेथड्स।
and in the next lectures we'll see some more methods to prepare alcohol.